नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के विषय में पढ़ेंगे। वह भगवत गीता नहीं जो महाभारत में है तो वही, लेकिन यह पार्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, उसमें भगवत गीता के विषय में क्या कहा गया है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भगवत गीता के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार हैं, ये आपकी सेवा में प्रस्तुत है। भगवत गीता महाभारत का अंश है। भगवत गीता क्या है? तो वह महाभारत का अंश है। एक बहुत बड़े नाटक की एक घटना है, लेकिन उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने में संपूर्ण है। यूँ यह 700 श्लोकों का छोटा सा काव्य है, लेकिन विलियम वॉन हम्बोल्ट ने इसके बारे में लिखा है कि यह सबसे सुंदर, शायद अकेला सच्चा दार्शनिक काव्य है जो कि किसी भी जानी हुई भाषा में मिलता है। बौद्ध काल से पहले जब इसकी रचना हुई, तब से आज तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव घटे नहीं हैं और आज भी इसके लिए हिंदुस्तान में पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और फिलसफे का हर एक संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के वक्त जबकि आदमी का दिमाग संदेह से सताया हुआ होता है, संकट के वक्त आदमी का दिमाग संदेह से सताया हुआ होता है और अपने फर्ज के बारे में उसे दुविधा दो तरफ खींचती होती है। यह रोशनी और रहनुमाई के लिए गीता की तरफ और भी झुकता है। जब व्यक्ति के जीवन में दुविधापूर्ण घड़ियां होती हैं, क्या करें और क्या न करें, ऐसी परिस्थिति होती है जो इंसान के जीवन में ऐसी स्थिति आती ही है, तो उसके समाधान के लिए व्यक्ति गीता की रोशनी में, उसकी रहनुमाई में अपनी समस्याओं को खोजता है, उनका हल तलाशता है। क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकटों के अवसर के लिए और उससे भी ज़्यादा इंसान की आत्मा के संकट काल के लिए। गीता की अनगिनत व्याख्याएं निकल चुकी हैं और अब भी बराबर निकलती रहती हैं। विचार और काम के मैदान के आजकल के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी ने भी इसके संबंध में लिखा है और अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और लोगों ने इसे हिंसा और धर्म कार्य के लिए युद्ध का। लोग इसमें दोनों खोजते हैं। गांधी ने अपनी अहिंसा को इसमें से खोजा और आमजन इसमें से युद्ध खोजते हैं। यह काव्य घोर युद्ध शुरू होने से पहले ठीक लड़ाई के मैदान में अर्जुन और कृष्ण की बातचीत के रूप में आरंभ होता है। अर्जुन विचलित है, उसकी अंतरात्मा लड़ाई और उससे होने वाले बड़े संहार का, मित्रों और बंधुओं के संहार का ख्याल करके स्वयं उठती है। आखिर यह सब किस लिए? कौन से ऐसे फायदे की कल्पना हो सकती है जो इस नुकसान का, इस पाप का परिहार कर सके? उसकी सभी पुरानी कसौटियां जवाब दे देती हैं। वह सभी मूल्य जिन्हें उसने आंक रखा था बेकार हो जाते हैं। अर्जुन इंसान की पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है, ऐसी आत्मा का जो सभी जमानों में फर्ज और इखलाक के तकाज़ों की वजह से दुविधा में पड़ी रही है। इस शख्सी बातचीत से होते होते हम आदमी के फर्ज और सामाजिक आचरण, इंसानी जिंदगी और सदाचार और हमारा रूहानी नज़रिया कैसा होना चाहिए, इन गैर शख्सी ख्यालों तक पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक है और इस बात की कोशिश की गई है कि इंसानी तरक्की के 3 रास्तों, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग
का इसके जरिए समन्वय हो। शायद भक्ति पर औरों की बनिस्बत ज़्यादा जोर दिया गया है और एक व्यक्तिगत ईश्वर का रूप भी इसमें दिखता है। हालांकि यह कहा गया है कि वह पूर्ण रूप परमेश्वर का ही एक अवतार है। गीता में खास तौर पर इंसानी जिंदगी की रूहानी ज़मीन दिखाई गई है और इसी भूमिका में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के व्यवहारिक मसले हमारे सामने आते हैं। यह हमें जिंदगी के फर्जों और कर्तव्यों का सामना करने के लिए पुकारती है, लेकिन हमेशा इस तरह की इस रूहानी ज़मीन और विश्व के बड़े मकसद को नज़रअंदाज न किया जाए। हाथ पर हाथ रखकर बैठ रहने की बुराई की गई है और यह बताया गया है कि काम और ज़िंदगी को युग के सबसे ऊंचे आदर्शों के मुजीब होना चाहिए, क्योंकि हर एक युग में खुद आदर्श बदलते रहते हैं। एक खास ज़माने के आदर्श युग धर्म का सदा ध्यान रखना चाहिए। चूँकि आज के हिंदुस्तान पर मायूसी छाई हुई है और उसके चुपचाप रहने की भी एक हद हो गई है, इसलिए काम में लगने की यह पुकार खास तौर पर अच्छी मालूम पड़ती है। यह भी मुमकिन है कि ज़माने हाल के लफ्ज़ों में इस प्रकार को समाज के सुधार की और समाज सेवा की और अमली बेगरज देशभक्ति के और इंसानी दर्दमंदी के काम की पुकार समझा जाए। गीता के बामुजिब ऐसा काम अच्छा होता है, लेकिन इसके पीछे रूहानी मकसद का होना लाजमी है। यह काम त्याग की भावना से किया जाना चाहिए और इसे नतीजों की फिक्र न करनी चाहिए। अगर काम सही है तो नतीजे भी इसके सही होंगे, चाहे वह फौरन न जाहिर हों, क्योंकि कार्य और कारण का नियम हर हालत में अपना काम करेगा ही। गीता का संदेशा सांप्रदायिक या किसी एक खास विचार के लोगों के लिए नहीं है। क्या ब्राह्मण और क्या अजात, यह सभी के लिए है। यह कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। इसी व्यापकता की वजह से सभी वर्ग और संप्रदाय के लोगों को गीता मान्य हुई है। इसमें कोई बात ऐसी है कि इसमें हमेशा नयापन पैदा किया जा सकता है और ज़माना गुजरने के साथ पुरानी पढ़ने से इसे रोक सकता है। यह जिज्ञासा और जांच पड़ताल का विचार और कर्म का और बावजूद संघर्ष और विरोध के समतौल कायम रखने का कोई खास गुण है। विषमता के बीच में भी हम उसमें एकता और संतुलन पाते हैं और बदलती हुई परिस्थिति पर विजय पाने का रुख। और यह इस तरह नहीं कि जो कुछ सामने है उससे मुंह मोड़ा जाए, बल्कि इस तरह कि उसमें अपने काम के लिए जगह बनाई जाए। 2500 वर्षों में जो इसके लिखे जाने के बाद गुजरे हैं, हिंदुस्तान के लोगों ने न जाने कितनी तब्दीलियां देखी हैं और उतार चढ़ाव भी देखा है। तजुर्बे पर तजुर्बे हुए हैं, तर्जुमे पर तजुर्बे हुए हैं, ख्याल पर ख्याल उठे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा गीता में कोई जिंदा चीज़ मिली है जो कि उनके तरक्की करते हुए विचार से मेल खा गई है, जिसमें ताजगी रही है और दिमाग को छेड़ने वाले रूहानी मसलों पर जो लागू रही है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, ये आपको संपन्न हुआ। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू फॉर व्यूइंग।